राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं और चौथे चरण का मतदान 13 मई को होगा। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के जनता को मिल रहा है, जिसमें मुफ्त राशन, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, शौचालय की सुविधा, गरीबों को रहने के लिए मकान आदि शामिल हैं। मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। चौथा चरण 13 मई को होगा और 7वें चरण में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में भी और गोरखपुर क्षेत्र में 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। पूरे देश के अंदर पहले से तय है 3 चरणों का चुनाव का मतलब आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मुझे भी अब तक देश के अंदर 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर आज जो एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार क्यों लोग लेके आना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि भारत की जनता के पास एक ही उसका उपाय है और कहते हैं कि सारी समस्या का समाधान एक है और वह है राम राज्य की स्थापना। और बहनों और भाइयों, राम राज्य का मतलब सबका सम्मान हो, सबको सुरक्षा हो, सबका विकास हो और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता हो, बिना भेदभाव के। अब सोचो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है ना, 60 करोड़ लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही। क्या किसी का चेहरा देख करके? नहीं, हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, गरीब है, पात्र है, उन सबको इस सुविधा प्राप्त है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। अगर हमें लखनऊ से किसी गरीब को पैसा भेजना हो, दिल्ली से कोई पैसा मोदी जी को भेजना हो, तो बीच का मध्यस्थ समाप्त, ये पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 12 करोड़ घरों में एक टॉयलेट बन गया, एक शौचालय का निर्माण हो गया। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आ गया। 4 करोड़ लोगों के मकान बन गए। और विकास किस कदर, एम्स, फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, आयुष विश्वविद्यालय, यानी एक लंबी श्रृंखला है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। विकास के कार्यों की कोई गिनती नहीं है, लंबी श्रृंखला है। पिपराइच में चीनी मिल भी है, तो सैनिक स्कूल भी है, तो नलावा से विद्यालय भी है, सड़क भी है, पुल भी है, बिजली भी है। बहनों भाइयों, पहले अशुद्ध जल के कारण इंसेफ्लाइटिस होती थी। आज इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाधान कर दिया गया, समाप्त, बीमारी समाप्त। ये चुनाव हमारे लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत निर्माण का चुनाव है। हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत, आत्मनिर्भर का मतलब एक ऐसा भारत जिसमें नौजवान आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, किसान आत्मनिर्भर होगा, व्यापारी आत्मनिर्भर होगा, श्रमिक आत्मनिर्भर होगा, हर तरफ का आत्मनिर्भर होगा। उसको दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। उस नए भारत के लिए, उस आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित भारत का रूप ले सके, इसके लिए हमें इस चुनाव में भागीदार बनना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और इसलिए मैं कहूंगा आप सबको मेरी तरफ से, मोदी जी की तरफ से और स्वयं रवि किशन बनना पड़ेगा।
आप लोग रवि किशन बन करके गांव-गांव घर-घर जाएंगे, भारी बहुमत से रवि किशन को कमल निशान पर चुनाव दिला करके भेजेंगे, तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ पकड़ करके बोलेंगे भारत माता की